हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विथ ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। तो आज फिर आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा गया है न्यूमेरिकल, उसी को आज भी 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाकर ही एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा बनाकर जाने पर, क्योंकि किस तरह का न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछता है। अगर उस टाइप को घर पर आप रिवाइज कर लीजिएगा तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और हर शिफ्ट में तीन तीन या 2 क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल का ग्रुप डी में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों को एक दिन बीच करके न्यूमेरिकल का वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब कि आज का पहला क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन कल मतलब एक पिछला वीडियो में बनाए थे, तो 11 क्वेश्चन से चल रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, स्थिति ऊर्जा किसके बराबर है। ये डायरेक्टली पूछ दिया था कि स्थिति ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है या किसके बराबर है। तो स्थिति ऊर्जा जो होता है किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mgh। किसके बराबर, mgh। m क्या है, द्रव्यमान है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और h क्या है, हाइट है। तो ये किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा mgh के बराबर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है बढ़िया इस देखिए, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो देखिए अभी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को, और इसका रेलवे बोर्ड ने आंसर दिया 0.3। तो देखिए कैसे आता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो है इसको डिनोट करते हैं आर से, बड़की आर से। तो वक्रता त्रिज्या जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग पढ़े होंगे 10वीं में कि वक्रता त्रिज्या से आधी जो होता है उसका फोकस होता है। तो फोकस कितना हो जाएगा, तो फोकस कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा, 5/2। 5/2, क्योंकि जो आर बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो ये फोकस निकल गया 5/2। अब देखिए हमको आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u। m बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो देखिए v तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन u मालूम है। u कैसे मालूम है, क्योंकि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है कोई वस्तु। कितना सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु की दूरी जो है u बराबर करते हैं, u से डिनोट करते हैं इसमें। वस्तु की दूरी किसमें, u से। तो u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया गया है। वक्रता त्रिज्या और दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया है। तो हमको निकालने के लिए आवर्धन m बराबर v/u होता है। तो v मालूम नहीं है, u तो मालूम है। तो v को निकालने के लिए क्या होता है, दर्पण सूत्र लगाइए। तो दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि जो 1/f बराबर जो होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1/u प्लस 1/v होता है। तो देखिए फोकस का मान कितना है, फोकस का मान 5/2 सेंटीमीटर है। तो 1/5/2 कर दीजिए, बराबर में u कितना है, 10 है। तो 10 कर दीजिए, और प्लस v तो हमको निकालना ही है, तो v को v ही रहने दीजिए। अब इसी को हल कीजिएगा तो 1/v बराबर जो हो जाएगा, 1/v बराबर जो हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 1/5/2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 हो गया, नीचे हो जाएगा 5।
आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ के कैसे किए हैं। जब भी बट्टा रहता है, बट्टा में 5/2, तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे रहता है। तो देखिए हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, इसको ई पार्टी भेजिए। इसको क्या कीजिए, ई पार्टी भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 कोजियम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या कितना हो जाएगा, 1/v बराबर 1/v बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना, 3/10 हो गया। 1/v बराबर कितना होगा, 3/10। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो 10/3। 10/3 सेंटीमीटर क्या हो गया, v बराबर हो गया। यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण से कितना दूरी पर बन रहा है, 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब इसी को क्या कर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो m बराबर v/u होता है। तो v कितना आया, 10/3 आया। v कितना है, 10/3 आया। अब बट्टा बट्टा बरकी रखिए, बट्टा बरकी। और u कितना है, u 10 सेंटीमीटर, u 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसको कुछ न रहता है तो 1 रहता है नीचे। अब इसी को क्या कर दीजिए, गुना में लान दीजिए। तो 10/3 और नीचे वाला है तो ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए 10 से 10 कट गया, यानी कि कितना आ गया, 1/3। कितना आ गया, 1/3 आ गया। सॉरी, देख लीजिए, इसको क्या कर दिए हैं, 10/3 है। अब बट्टा है 10/1 है, कुछ ना रहता है। देखिए भी का मान रख दिए कितना, भी का मान 10/3 रख दिए। अब मोटी लकीर है तो मोटी लकीर कर दिए। और यू है तो यू का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ क्या कर दीजिए, 10 रख दें। और 10 के नीचे कुछ ना रहता है तो 1 रहता है। तो अब इसी को क्या कर दीजिए, गुना में लान दीजिए। तो 10/3 और 1 चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो 10 से 10 कट गया, तो बच गया कितना, 1/3। और 1/3 को ही दशमलव में लाइएगा तो 0.33 आएगा समथिंग। तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आवर्धन हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आवर्धन क्या होगा, 0.33। और रेलवे बोर्ड ने दिया है आंसर कितना, 0.3 दिया है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में, कितना दिशा में, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो जब एक ही दिशा में लगता है बल, जब आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो एक ही दिशा में देते हैं आगे की ओर, तो क्या होता है, सबका बल क्या होता है, जुट जाता है। अगर एक वो गाड़ी पीछे से ढकेल रहा है, एक वो आगे से ढकेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वजह पर ही बल आपका 0 हो जाएगा। लेकिन सब पीछे से ढकेल रहा है, आगे में है, तो सबका बल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो बस यही करना है कि 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का दो बल एक ही दिशा में लगाया जाता है, तो इसी का क्या हो जाएगा, कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा। तो कुल बल जो हो जाएगा, सब जुट जाएगा, तो कुल बल बराबर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो बस ये इजी था। ये भी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए बीमा निकालने के लिए आता है, ये भी हर शिफ्ट में आ जाता है लगभग। कह रहा त्वरण की बीमा होती है, क्या होती है, पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को। तो देखिए बीमा निकालने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को बीमा एम होता है, द्रव्यमान का बीमा जो होता है एम होता है। और दूरी जो होता है, दूरी, इसका जो बीमा होता है एल होता है, क्या होता है, एल होता है। और जो समय होता है, इसका बीमा होता है टी होता है, क्या होता है, टी। डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। अब इसी से क्या होगा, त्वरण का बीमा निकल जाएगा। तो त्वरण का जो बीमा फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर v/t होता है। ए बराबर क्या होता है, v/t होता है। ए बराबर क्या होता है, v/t होता है। अब देखिए इसको जब तक तोड़ना है, जब तक आधारी राशि में ना आ जाए,
आधार राशि आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो उपलब्ध है कि आधार राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो जब तक आधार राशि मतलब सिंगल राशि में जब तक न तोड़ेंगे जब तक इसको तोड़ते रहेंगे। तो देखिए भी बराबर क्या होता है, एस बाई टी होता है। भी बराबर क्या होता है, एस बाई टी होता है। अब बट्टा क्या है, टी है। अब देखिए एस जो है दूरी है और टी जो है समय है और ये भी समय है। तो एस बराबर तो एस बट्टा टी, टी का हो जाएगा, दोनों नीचे आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एस जो है दूरी है और टी जो है क्या है, टाइम है। तो दूरी के लिए क्या होता है, एल होता है। दूरी के लिए क्या हम डायमेंशन रखते हैं, एल रखते हैं, तो एल हो गया। अब देखिए टाइम समय के लिए क्या रखते हैं, टी रखते हैं और टी दो वो है तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसी को सजा के लिख दीजिए, एल नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर में लिखेंगे तो माइनस टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस टी लिख देंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, यही इसका बीमा हो जाएगा, एल टी माइनस टू। या फिर इसी को कभी कहीं ए एम भी लगा कर देगा, ए एम लगा देगा 0 और एल टी माइनस टू। यही क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डायमेंशन हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब देखिए अगला चलते हैं। अब देखिए कह रहा है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है और यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। इसका त्वरण क्या होगा, ये भी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 को पूछा गया है और रेलवे बोर्ड ने इसका आंसर दिया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कह रहा है विरामावस्था से चलता है, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए और 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण पूछ रहा है। इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, एगो निकाल सकते हैं, एगो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th में, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए v जो हमको दिया है, कितना दिया है, v जो होता है u, एगो v होता है, एगो u होता है, एगो v होता है। तो u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है और v जो होता है अंतिम वेग होता है। तो हम लोगों को जो स्थिर अवस्था से चल रहा है, स्थिर अवस्था से चल रहा है यानी कि स्थिर में रहता होगा तब वेग क्या होता होगा जी, u प्रारंभिक 0 हो जाता होगा। अब प्लस a जो है, a गुरुत्वीय त्वरण हमको निकालना है तो एक को ऐसे छोड़ देंगे और टाइम जो है दे दिया है 2 सेकेंड, तो 2 लिख देंगे और v दे दिया है कितना, अंतिम वेग 5 है, v क्या है, अंतिम वेग 5 है। अब देखिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 5 बराबर 2a हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5/2 यानी कि दशमलव में लाएंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका SI होता है मात्रक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट ये इस पर भी निकाल सकते हैं कि a बराबर जो होता है v/t होता है, a बराबर क्या होता है v/t। तो a जो हो गया आपका, v जो हो गया 5 हो गया और टाइम जो हो गया 2 हो गया, तो यही क्या हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो अच्छा लगे उस तरीक़ा से बनाइए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल का, कह रहा है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये भी पूछा गया है, 19 तारीख को पूछा गया, 19/9/2018 को। तो देखिए कोई भी अणु में कह देगा कॉपर में, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल में, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, चाहे कोई भी यौगिक हो चाहे तत्व हो, उसमें कह देगा कितना परमाणु होता है। तो उसको आंख मूंद के कर दीजिएगा, जितना मोल की संख्या होता है, मोल में न जो परमाणु होता है वही उसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। तो मोल संख्या कितना होता है, मोल होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। तो कोई भी जो यौगिक हो चाहता तो वो अपने आप में 1 मोल होता है। तो 1 मोल में परमाणु कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। तो यही इसका क्या होता है, परमाणु होता है। यानी कि हमको परमाणु ही पूछ रहा था, परमाणु कितना हो जाएगा
6.0 टू गुना 10⁻23 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यौगिक या वह तत्व है वो अपने आप में 1 मोल होता है। जिस प्रकार परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे कि अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार ये अपने आप में 1 मोल होता है। और जब 1 मोल हो गया तब परमाणु कितना हो जाएगा? 6.0 टू गुना 10⁻23 हो जाएगा। अब अगला चलते हैं। अब देखिए कह रहा है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। मतलब केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए इसको करने के लिए आपको क्या कर दीजिएगा, -273 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। -273 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है C-0/100 बराबर K-273/100 होता है। तो 100 कट जाता है नीचे नीचे, तो C बराबर जो होता है K-273 होता है। K-273 होता है। तो देखिए C निकालने के लिए हमको क्या होगा, केल्विन में से माइनस कितना घटाना होगा, केल्विन में से कितना घटाना होगा, -273 घटाना होगा। तो यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वहाँ लिखा था कि -273 घटाना होगा या जोड़ना होगा, तो -273 क्या हो जाएगा, घटाना होगा। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब 3 समान प्रतिरोध है जिनका मान जो 6 ओम के है और समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, यही ना होता है। तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध पूछा है तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, तीन समान प्रतिरोध है जिसका मान 6 ओम का है। तो 1/6 1/6 1/6, इसको हल कीजिएगा तो 6 और क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 2 ओम। अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया है कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे बनता है। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि एक फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला होता है कि g बराबर छोटकी g बराबर बड़की g m/r² होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो जब पृथ्वी के तो इतना होता है फार्मूला, लेकिन एक अन्य ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है। तो देखिए द्रव्यमान अगर हम 1/3 लेते हैं, जी तो सब जगह समान होता है, द्रव्यमान 1/3 यानी कि 1m/3 बट्टा त्रिज्या भी 1/3, तो r/3 और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होल कर दीजिए। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सॉरी। देखिए जी बराबर क्या होता है, Gm/r² होता है फॉर्मूला में। अब देखिए एफ अथी, अब जब कह रहा है, अब देखिए जी बराबर जो होता है फॉर्मूला Gm/ क्या होता है, r² होता है। तो देखिए अब कह रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है कि ये ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों है 1/3 है, पृथ्वी के 1/3 है। तो देखिए 1/3 करने के लिए m में क्या कर दिए, 3 से भाग दे दीजिए, और r में भी 3 से भाग दे दिए, अब r² होता है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब इसी को हल कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए g × m/3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा r²/9 हो जाएगा। इसको और काटिएगा तो क्या हो जाएगा, Gm/3 और 9 चल जाएगा ऊपर, अब r² आ जाएगा नीचे। तो 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा, 3Gm/r², यानी कि कितना गुना हो गया। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कितना, कि g बराबर पृथ्वी का इतना होता है, g बराबर Gm/r² होता है,
लेकिन जब कंडीशन दिया कि 1/3 द्रव्यमान को कर देंगे और त्रिज्या को भी 1/3 कर देंगे, त्रिज्या को भी 1/3 कर देंगे, तब कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3gm/r² आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जब द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को 1/3 कर दिया जाए तो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी, कितना पावर होगी। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे कि पावर P बराबर पूछेगा तो आई भी कर दीजिएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, आई भी है। आई मतलब एम्पियर धारा, अभी वोल्ट हो गया, तो आई कितना है, 0.5 है, और गुने वोल्ट कितना है, 6 है, तो कितना आ जाएगा, 6.30, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1 आ जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 वाट ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला याद रखिए, P बराबर आई भी आपका बन जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए विद्युत धारा दे दिया, आई बराबर दे दिया 2 एम्पियर और आर दे दिया 5 ओम दे दिया, और टाइम दे दिया कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को क्या कर देंगे, 60 से गुना तो सेकेंड में कर दीजिए, 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया 60 सेकेंड हो गया। तो आपका आवेश की मात्रा Q बराबर पूछ रहा है, तो Q बराबर जो फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो आई एम्पियर के मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। टाइम T कितना है, 60 सेकेंड है। अब इसको गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, यानी 120 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, 120 कूलम आवेश हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए ये भी पूछा गया RRB ग्रुप डी 20/9/2018 को। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी होने पर दिक्कत हो जाएगा, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।